हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी मैसेज आप लोगों का आ रहा है कि सर बैक पेपर जो ये होगा, ये बता दीजिए कि बैक पेपर कितनी बार आईटीआई स्टूडेंट को मौका मिलता है डीजीटी की तरफ से और एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से। ठीक है, सीधे तौर पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो स्टूडेंट का कहना है कि सर जैसे हम आईटीआई में बैक हमारा लग गया है, ठीक है, तो हमें मान के चले हम बैक पेपर देते हैं, तो बैक पेपर में भी अगर हम पास नहीं हो पाते हैं तो कितनी बार हमें बैक पेपर में मौका मिलेगा जिससे कि हम अपना परीक्षा क्लियर कर सके। ठीक है, दूसरा बात यह है कि कुछ स्टूडेंट अभी जो है यहाँ पर कंफ्यूजन में इस बात को लेकर है कि सर जैसे कि हमारा मान के चलिए ट्रेड थ्योरी में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलिए आपका इलेक्ट्रीशियन में बैक लगा है, ठीक है, ट्रेड थ्योरी में, तो यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि सर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़े और अपना ट्रेड थ्योरी भी पढ़े। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का कहना है सर ये बताइए, मान के चलिए हमारा ट्रेड थ्योरी में अगर बैक लगा है तो क्या हमें जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ईडी भी पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपको ट्रेड जो भी आपका है इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड भी पढ़ना होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी पढ़ना होगा और आपको ड्राइंग भी पढ़ना होगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपका सिलेबस था मेरे भाई, ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, इसे जो है ट्रेड थ्योरी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग ऐसी गलती ना कर देना कि वर्कशॉप कैलकुलेशन ना पढ़ें और ईडी ना पढ़ें, केवल ट्रेड थ्योरी पर ही फोकस रखें। ऐसा गलती ना करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है मेरे भाई कि ट्रेड थ्योरी में ही इसे शामिल कर दिया गया है। ठीक है, जो आप अपना रिजल्ट अगर देखेंगे, अभी हम आपको रिजल्ट को जो है दिखाकर आपको समझाते हैं कि क्या समस्या यहां पर उत्पन्न होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि बैक पेपर में कितनी बार आप लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर के और आईटीआई सेकंड ईयर के स्टूडेंट की तरफ से जो है, खासकर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट काफ़ी परेशान है कि सर कितनी बार मौका मिलता है। तो साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपने मेन एग्जाम दिया होगा, ठीक है, जो आपने मेन एग्जाम दिया होगा उसके बाद जो है आपको 3 मौका मिलता है। ठीक है, यानी अगर हम टोटल बात करें जो आपका मेन एग्जाम को लेकर भी, तो टोटल आपको 4 मौका मिलता है। ठीक है, कितनी मौका? 4 मौका दिया जाता है बैक पेपर को अटेम्प्ट करके आपको पास होने में। ठीक है, तो आपको बता दें साथियों, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसे कि राहुल विनीत हमारे पास फोन किए थे, ये जो है बलिया के हैं। इन्होंने कहा कि सर हमारा जैसे कि ये जो है चौथा अटेम्प्ट है। ठीक है, इनका जो सत्र था मेरे भाई, आपको हम बता दें 19 वाले सत्र के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि सर हमारा चौथा अटेम्प्ट है, अगर इसमें हम पास नहीं हो पाते हैं तो क्या हमें डिग्री नहीं मिल पाएगी? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि एनसीबीटी का रूल है, लेकिन यहां पर जो है अगर मान के चलिए मौका आपको एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से एक और दिया जाता है तो आप बैक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो रूल है मेरे भाई वह 4 ही मौका है। ठीक है, मेन एग्जाम को लेकर 3 मौका। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम टोटल मौके की बात करें तो टोटल आपके पास 4 मौका होता है। तो जो स्टूडेंट ऐसे हो तीसरे चौथे मौके पे हो मेरे भाई, तो आप लोग जो है थोड़ा सा तैयारी अपना सही तरीके से करना मेरे भाई। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सबसे पहले पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको जो है परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरा, अब यहाँ पर स्टूडेंट सिलेबस को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है कि सर ये बताइए हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बैक लगा है तो केवल हमको इसी का पेपर देना पड़ेगा? जी हाँ, केवल आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही देना पड़ेगा और केवल 25 ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है उनको जो है टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ईडी भी शामिल होगा और वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपका जो ट्रेड से रिलेटेड आपका जो भी सब्जेक्ट होगा मेरे भाई, उससे आपका 38 प्रश्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारा ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों में बैक लगा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आपको पूरा परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी और ट्रेड थ्योरी का भी। ठीक है, तो यानी कि आपको पूरा का पूरा पेपर आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था साथियों कि आप लोग जो है इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, तो हमने सोचा आप लोगों की ही तरफ से कमेंट्स भी आया था कि सर आप इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं इस बात को लेकर। ठीक है, कितनी बार मौका मिलता है, ताकि हम जो है अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर सके।
ठीक। और हाँ, एक बात को लेकर और स्टूडेंट परेशान थे कि सर जैसे कि मान के चलिए हमारा जो है नाम गलत है, अभी हमने जो फर्स्ट ईयर का पेपर दिया या सेकंड ईयर का पेपर दिया तो हमें पता चला कि हमारा नाम में कहीं मीनिंग या डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, जो भी आपकी ITI कॉलेज हो, वहाँ पर जाकर इसके बारे में जरूर सूचना दे देना, ठीक है, ताकि जब करेक्शन का अपडेटिंग आए तो कॉलेज के द्वारा कॉलेज के लॉगिन से जब अप्रूवल करके भेजा जाएगा मेरे भाई, तो बहुत ही आसानी से जो है नोडल के द्वारा जो है करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी है आपको ग्रीवेंसेस अप्लाई करके, जो कि मैंने आपको विधिवत तरीके से बताया भी था, बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उनका सही भी हो गया है, ठीक है। तो मैं इसलिए साथियों यह वीडियो लेके आया, क्योंकि जब देखिए आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा हमारे जानकारी देने का, ठीक है। तो इसीलिए साथियों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप जो है सभी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं देते, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर बात करें सभी स्टूडेंट का, अगर हम रिप्लाई देना शुरू करेंगे मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसीलिए साथियों हम सोचते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से, देखिए कमेंट तो हम सभी का पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, कमेंट हम सभी का पढ़ते हैं कि आखिर आप लोगों की समस्याएं क्या है, ठीक है, उस समस्या के अकॉर्डिंग हम वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी दे देते हैं, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना मेरे भाई, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ITI से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी साथियों तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।